दोस्तों, जैसा झारखंड में सभी परीक्षाएं जेपीएससी जेएसएससी सब कोर्ट चली जाती है मैक्सिमम अधिकतर, वैसे ही हाल मध्य प्रदेश में भी है। यानी एमपी पीएससी जो है उसकी मैक्सिमम परीक्षाएं हैं, लगभग आधी परीक्षाएं कोई न कोई वजह से वो भी कोर्ट में चली जाती हैं। और प्रत्येक दूसरी परीक्षा, कहने का मतलब साल में अगर मान लीजिए 50 परीक्षा हुई तो 50 में उसका आधा मान के चलिए, यानी 25, इतना तो कोर्ट जाती हैं। तो ये है, सभी राज्यों का ही हाल है। तो एमपी में है, देखिए ज़्यादातर मामले जो आते हैं प्रश्न पत्र को लेकर। यहाँ तो झारखंड में है तो ज़्यादातर मामले जाते हैं किस मामले को लेकर, स्थानीय निवासी जेटेट या अन्य कोई ना कोई त्रुटि को लेकर। यहाँ वहाँ पर अलग है, यहाँ से हट के है, यहाँ से हट के यही है। वहाँ प्रश्न पत्र गलती ज़्यादातर प्रिंट या वो क्वेश्चन में आते हैं, या इस तरह का अनेक मामला ज़्यादातर प्रश्न पत्र को लेकर रहते हैं। वैसे मामले हैं। इसमें होता है क्या कि समय पर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में लंबी प्रक्रिया लगती है, फिर एग्ज़ाम ल हो समाप्त होते करते, नियुक्ति प्रक्रिया होते करते बहुत समय लग जाता है। इसमें तो अभ्यर्थियों का ही घाटा होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोर्ट जाने से न्याय भी मिलता है, घाटा होता है लेकिन न्याय भी मिलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में क्या है कि हर दूसरी परीक्षा के मामले जाते हैं कोर्ट। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में इसलिए देरी होती है। तो आइए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं बिग अपडेट क्या है। हर दूसरी परीक्षा से जुड़े मामले कोर्ट पहुंच रहे हैं। 60% मामले प्रश्नपत्रों की गलतियों के, पीएससी की गलतियां कोर्ट पहुंच रहे हैं उम्मीदवार। असर मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में हो रही देरी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपी पीएससी को हर दूसरी परीक्षा से जुड़े मामले कोर्ट पहुंच रहे हैं। इससे 60% से ज़्यादा मामले प्रश्न पत्रों की गलतियों के कारण है। कुछ प्रश्नों के जिन जवाबों को एमपी पीएससी एक्सपर्ट ने सही बताया, उन्हें अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया। कुछ मामलों में पीएससी की परेशानी अब यह भी बरकरार है, मैंने अभी भी बरकरार है। हालांकि कुछ में वह सुप्रीम कोर्ट में जीता, यानी मतलब कुछ में जीता, लेकिन ये कुछ में बरकरार है। कुल मिलाकर लगातार मामले कोर्ट पहुंचने के कारण एमपी पीएससी की न तो केवल साख पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार परीक्षा परिणाम भी लेट हो रहे हैं। दरअसल 2019 की राज्य सेवा परीक्षा का मामला कोर्ट पहुंचा था। मेरिट लिस्ट पर उठे सवाल के बाद कोर्ट के निर्देश पर पीएससी को इतिहास में पहली बार 1800 अभ्यर्थियों के लिए अलग से मुख्य परीक्षा आयोजित करना पड़ा था। फिर नई मेरिट लिस्ट जारी हुई, परिणाम 3 साल लेट जारी हो गया। इंटरव्यू और नियुक्ति तक पहुंचते पहुंचते पूरे 4 साल अतिरिक्त लग गए और 2023 में नियुक्तियां हो पाई। यह बता दें कि 3 वर्ष में 55 परीक्षाओं में से 26 के मामले कोर्ट पहुंचे। 4 परीक्षाओं में तो 10 से ज़्यादा याचिकाएं लग चुकी है। कौन कौन सी अहम परीक्षाएं जो है कोर्ट पहुंची है, आइए जानते हैं। 2023 के कुछ प्रश्नों पर सवाल उठने के कारण 8.5 माह से मुख्य परीक्षा का रिजल्ट रुका हुआ है। 11 से 16 मार्च तक एग्जाम का रिजल्ट अब तक नहीं आया। देखिए 23 वाला अभी तक नहीं है। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का भी हिस्ट्री विषय का मामला कोर्ट में है। 14 प्रश्नों पर आपत्तियों के बाद भी एक भी आंसर नहीं बदलने के कारण अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे। 14 में आपत्ति था आंसर में। 895 पदों के लिए होने वाली मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2024 और मेडिकल विशेषज्ञ 2024 भर्ती प्रक्रिया भी कोर्ट पहुंची। आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। ऐसे में यह नियुक्ति पूरी 8 माह लेट होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का मामला भी कोर्ट पहुंचा और 7 प्रश्नों के उत्तर तथा 2 प्रश्नों की वैधता को चुनौती दी गई। हालांकि इसका रिजल्ट जारी हो गया, मेंस एग्जाम भी हो गया। जून 2021 में आईएडीपीओ भर्ती का मामला भी कोर्ट पहुंचा। पाठ्यक्रम जारी नहीं किया गया था, लिखित परीक्षा स्थगित की गई। अगस्त 2022 को संशोधित विज्ञापन जारी किया गया। पाठ्यक्रम बदला, भर्ती 3 साल देरी से इसी साल सितंबर में हुई। एक्सपर्ट क्या बोलते हैं देखिए। पीएससी की गलतियां हैं मुख्य वजह। क्या गलती है देखिए, पब्लिक सर्विस जो है आयोग क्या गलती करता है। इस मामले में एक्सपर्ट जयंतीलाल भंडारी का कहना है कि एमपी पीएससी की गलतियां ही मामले को कोर्ट जाने की वजह है। खासतौर पर प्रश्नों के सही जवाब तय करने के मामले में एमपी पीएससी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं। अगर पीएससी 20 भविष्य में इस तरह गंभीरता नहीं दिखाता है तो आगे की यह सिलसिला जारी रहेगा। ऐसा क्वेश्चन भी मत छापिए जो कि गलती होने की संभावना हो, इसमें कन्फ्यूजन हो। कोर्ट प्रकरण के कारण चयन प्रक्रिया में विलंब। कोर्ट जाने से आयोग को कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट जाना हर एक नागरिक का अधिकार है।
कोर्ट जाने से आयोग किसी को नहीं रोक सकता, मैंने कोई अभ्यर्थी को रोक नहीं सकता। कोर्ट जाना हर एक नागरिक का अधिकार है। यह भी सही है कि कोर्ट प्रकरणों के कारण चयन प्रक्रिया में विलम्ब होता है। यह अधिक प्रभावित न हो, इसलिए आयोग समय पर कोर्ट में अपना पक्ष रखता है, इसमें जल्द समाधान निकले। इससे सभी उम्मीदवार प्रभावित होते हैं। आयोग अपनी तय प्रक्रिया की समीक्षा कर अधिक सुधार करने का विचार करेगा। अभी पेपर सेटिंग के लिए पेपर सेटर के बाद 2 लेयर का मॉडरेशन कराया जाता है। तीसरी लेयर के लिए विचार कर सकता है, लेकिन इससे मानवीय हस्तक्षेप अधिक होने की संभावना भी बढ़ेगी। डॉक्टर रविंद्र पंचभाई, ओएसडी, एमपी, पीएससी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। ये जो मामला है सभी स्टेटों में है। कहने का मतलब क्वेश्चन जो है ऐसा छापिए जिसमें विवाद मत हो, और ये जरूरी है टॉप क्वेश्चन ही छापना, जिसमें विवाद हो उसको मत छापिए, जाके ऐसा छापिए कि जिसमें विवाद कम हो। और फिर जब ज़्यादा विवाद आता है प्रश्न पत्र, आप उत्तर आप जो देते हैं वो मंजूर नहीं होता है, तो राय लीजिए अभ्यर्थियों से भी, अरे कितना का सही उत्तर देते हैं उसको भी कंसिडर कर दीजिए, हो जाएगा। तो ये करना पड़ेगा। कोर्ट जानने के लिए तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, सही है, लेकिन आप उसमें सुधार कीजिए और समय पर परीक्षा लीजिए। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। नहीं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जवाहर झारखंड।